हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह हम जो है डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे, और ये कि डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे हमें ट्रेड किस तरह लेनी है। और आखिरी चीज़ मैं बताऊँगा कि इनके जो रूल्स है डिमांड एंड सप्लाई के, वो कौन कौन से होते हैं जो आपको जो है याद होने चाहिए अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और ये कि अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये फ़ायदा होगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं आपको जो है मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो ट्रेडिंग व्यू है उसकी जो वेबसाइट है ओपन की हुई है, और यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई जो है कॉइन ले ली है, और यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉ किया हुआ है एक डिमांड जोन जो है, इसको आप लेवल भी बोल सकते हैं, जोन भी बोल सकते हैं। और कोई भी अगर डिमांड लेवल या जोन जो है वो सिर्फ एक लाइन से यू ड्रॉ करे तो वो डिमांड एंड जोन लेवल नहीं होगा, वो सिर्फ एक लाइन होगी। इसका जो प्रॉपर तरीका है डिमांड एंड जोन ड्रॉ करने का, वो वही है जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है इसके अंदर बताया था। अगर आपको याद हो, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो सबसे पहले बनाई थी, क्योंकि उसी की तरह ही जो है ना आपको आगे जो वीडियोस है उसके अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो लेवल्स है उसी तरह आपने ड्रॉ करना है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा आई बटन में, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ऐसे लेवल जो है ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद कुछ चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, जिनकी बेस पे जो है आप फिर आगे जो है ट्रेड लेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट जो है होने चाहिए जहाँ से जो मार्केट ने बाउंस बैक किया हुआ हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 3 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने जो है बार बार जो है बाउंस बैक किया है, और बायर्स यहाँ पे हावी हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है अपसाइड पे जाती हुई दिखी है। पहली चीज आपने ये नोट कर लेनी है। दूसरी चीज आपने क्या नोट करनी है, दूसरी चीज आपने देखनी है ये जो डिमांड लेवल है यहाँ पे कोई जो पैटर्न तो नहीं बन रहा, कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो उसके हवाले से ही मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, और उसकी बकायदा पूरी एक प्ले लिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाकर जो है उन प्ले लिस्ट पे जो है ना आप देख सकते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, डबल कौन से होते हैं, ट्रिपल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वैसे डोजी कैंडल जो है वो अपेयर होती हुई दिख रही है यहाँ पे। देखें इन सब का जो मीनिंग है वो क्या है, वो तभी आपको पता चलेगा अगर आपने जो मेरी वीडियोस है कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाली वो देखी हुई होगी तो एक चीज़ तो आपने ये नोट कर लेनी है, और एक और चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे विक्स तो नहीं बन रही। अगर आपको जो है डिमांड लेवल पे लॉन्ग विक्स बनती हुई दिख रही है, सही है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो मार्केट में जो बायर्स है वो मार्केट को जो है पुश कर रहे हैं अपसाइड में। बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट जो है अपसाइड पे चली जाए। और तीसरी चीज़ आपने नोट क्या करनी है कि आपको जो है बड़ी कैंडल शुरू में देखने को मिलेंगी, कि जिस तरह ये डिमांड एरियाज के पास आती जाएंगी तो ये छोटी होती जाएंगी कैंडल। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से जो है बाउंस ले सकती है, जो डिमांड लेवल है वहाँ से। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। और चौथी चीज आपने देखनी है, यहाँ पर आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहां पर जो आप अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। और वो ट्रेड आप कौन सी लेंगे, वो आप जो है लॉन्ग की जो ट्रेड है वो लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो हाई वॉल्यूम के साथ किया है। अब उसकी हाई को कोई कैंडल जब ब्रेक करेगी तो वहां पर जो है ना आप अपनी ट्रेड लेते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ तक लेकर चलते हैं जो डिमांड लेवल है वहां तक। और ये है कि अपना टेक प्रॉफिट 1:2 का लेकर चलते, जहाँ ये है कि तब तक लेकर चलते जब तक आपको जो है कोई रिवर्सल का साइन देखने को ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ डिमांड के हवाले से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये कि उसकी बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी थी तो वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सप्लाई को किस तरह आपने ड्रॉ करना है और उसकी बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई जो लेवल है वो एक ड्रॉ किया हुआ है, और उसी तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह आप जो है रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का नहीं पता तो आप जो मेरी वीडियोस है
वो जाके देखेंगे तो आपको जो है A to Z जितनी भी चीज़ें हैं उसकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई लेवल वो कहलाएगा जिसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स मुझे जो है यहाँ पे मिल गए। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लॉन्ग विक्स है वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये मैंने आपको बताया था, जैसे जो सप्लाई लेवल है वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है और जो डिमांड लेवल है वहाँ पर भी आपको जो है ये जो लॉन्ग विक्स है वो आपको देखने को मिल सकती है। और ये कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको जैसे बताई थी कि यहाँ पर जो है ना आपको जो है बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगी जब मार्केट जो है अपसाइड पे जा रही होगी। और जैसे ही सप्लाई लेवल पर आएगी तो वहाँ पे जो है कैंडल जो है छोटी छोटी आपको बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, फिर जैसी जो है सप्लाई जोन पे आ रही है तो कैंडल्स का जो साइज़ है वो आपको जो है छोटा हुआ दिखता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पहले मोमेंटम बहुत ज़्यादा था कैंडल्स के अंदर, तो आगे जो है मोमेंटम लॉस होता हुआ दिख रहा है आपको जब वो सप्लाई जोन पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है यहाँ से पुल बैक कर सकती है और नीचे की तरफ जा सकती है। और चौथी चीज़ मैंने बताई थी कि आपको जो है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपको हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिले तो वहाँ पर जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो लेंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी इसकी बेस पे तो आप किस तरह लेते? यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हाई वॉल्यूम के साथ, उसका जो लो कोई भी कैंडल जो है ब्रेक करती है तो वहाँ पर जो आप अपनी जो ट्रेड है वो लेते हैं। और यहाँ पर आप जो अपना एसएल है वो जो लास्ट जो मार्केट में स्विंग हाई लगाया हुआ होगा वहाँ तक लेकर चलते, जब थोड़ा उससे ऊपर लेकर चलेंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है मार्केट जो है आपका जो एसएल है वो भी हंट कर सकती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे एसएल यहाँ पे। और ये कि टेक प्रॉफिट आप लेकर चलेंगे 1:2 का, या ये कि 1:3 का भी लेकर चल सकते हैं, और तब तक लेकर चल सकते हैं जब तक कोई आपको रिवर्सल का साइन जो है देखने को ना मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है डाउन साइड पे गई और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है ना मूव आपको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गई और आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है अगर आप यहाँ पे सिर्फ जो है जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसकी बेस पे जो आप अगर आप ट्रेड लेते तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स कौन से हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए, जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है पंप होने वाली है या डंप होने वाली है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा डिमांड एंड सप्लाई रूल्स। तो पहला रूल आपको क्या बता रहा है? पहला रूल ये बता रहा है कि अगर डिमांड मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है और सप्लाई आपको जो है कम होती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है आप कॉइन ले लें तो उसकी जो प्राइस है वो आपको जो है बढ़ती हुई दिखेगी। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप बीटीसी ले सकते हैं। जैसे बीटीसी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और बहुत कम है कंपेयर टू एन अदर क्रिप्टो करेंसीज, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रही है फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया उसके अंदर। अब सेकंड रूल क्या बोल रहा है? सेकंड रूल बोल रहा है कि अगर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है तो आपको क्या प्राइस में देखने को मिलेगा? प्राइस जो है आपको डाउन जाती हुई दिखेगी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मीम कॉइन्स है बहुत सारे, सही है, उनके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, 100 बिलियन तक की सप्लाई होती है। और ये है कि जिस तरह वो सप्लाई आ रही है मार्केट में तो वो उसी तरह जो है इनके जो प्राइस है वो गिरते हैं काफ़ी। और दूसरा ये कि कुछ जो है ओल्ड कॉइन्स है वो भी है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता दिए। और तीसरी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि अगर डिमांड भी बढ़ रही है और ये है कि सप्लाई भी बढ़ रही है तो आपको जो है कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मार्केट जो है साइडवेज जाती हुई दिखेगी। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। इसकी एग्जांपल यही है कि वहाँ पे कोई भी कॉइन हो, वहाँ पे साइडवेज चल रहा हो तो वहाँ पर ये सिचुएशन होती है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होती है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं डिमांड एंड सप्लाई रूल्स के हवाले से ये भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे और ये कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रेडिंग की, ऐसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप जो है पेपर ट्रेडिंग की जो है प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और 50 to 60 ट्रेड्स लें। उसके अंदर जो है आपको अगर 70% जो है ट्रेड्स आपकी अच्छी मिल रही हैं आपको, तो आप बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर कहलाएंगे। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से बताई हैं, तो वो सारी की सारी जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपना एक टेलीग्राम का जो चैनल है वो बनाया हुआ है, उस पे जो है रियल टाइम स्पॉट एंड फ्यूचर्स के जो सिग्नल है वो देता रहता हूँ, और क्रिप्टो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं वहाँ पे जो है देता हूँ। तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो आपको किस तरह की लगी। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, मगर मैं चाह रहा था कि सारी की सारी चीज़ें जो है डिमांड एंड सप्लाई की वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।